अगर आपको कोई मेमन कारोबारी मिले तो उसके साथ इंटर्नशिप कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक वक्त ऐसा था जब हम जहाज़ लेने के चक्रों में थे, 3 माह बाद पेट्रोल नहीं था गाड़ी में डालने के लिए। पिछले 5-6 सालों में 1,20,000 से ज़ायद जॉब्स क्रिएट हुई हैं और मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 50 अरब रुपए से ज़ायद इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यूज़ इन स्टार्टअप फाउंडर्स ने रेज़ किए हैं पिछले 6 सालों में। एक्चुअली मुझे काफ़ी दुख और अफसोस भी हुआ था कि जिस कंपनी के लिए मैंने खून पसीना बहाया, मेहनत की है इतने सालों में, उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। बच्चे बड़े हो गए, उनको यूनिवर्सिटीज़ के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा, सही लंदन। तो मेरी बेगम कहने लगी कि बच्चे उधर अकेले हैं, हम इधर अकेले हैं, तो क्यों ना हम उधर चलें। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि लेट्स गो। तो हम लोग वापस लंदन चले गए अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारने के लिए। सो कॉल्ड ये इरादा था। वहाँ जब पहुँचे तो मेरे पुराने दोस्त मिले हैं, ज़ुबैर खालिक साहब भी जो पहले इंस्टाफोन में हमारे साथ काम करते थे, मोबिलिंक में भी CEO रह चुके हैं, उनके साथ मिलना मिलाना हुआ। कुछ और भी लोग थे। तो वहाँ पे फिर हमने सोचा कि यार क्या करना है ज़िंदगी में, लाइफ क्या करना है। तो वहाँ पे हमने सोचा कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और यूथ के थ्रू करना है और यूथ को टेक्नोलॉजी इनेबल करना है। ये 3 चीज़ें थी। ज़बरदस्त। तो ये क्योंकि हमने माजी में देखा था कि जहाँ पे मोबिलिंग का कोई टावर खड़ा होता था और वहाँ पे सिग्नल आता था तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाती थी, ऐसे ही है। तो खुशहाली भी आ जाती थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने कहा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फिर मोबिलिंग में रहते हुए हमने यंग लोगों को एम्पावर किया। सो ये चीज़ें फिर हम यहाँ जब आए तो हुकूमत पाकिस्तान 2015 की बात है, उनको कहा है कि ये क्यों नहीं हम काम करते, क्योंकि आपको पता है हमारे यूथ है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। बिल्कुल 100 मिलियन से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो 30 साल या 30 साल की उम्र से कम है। सही। तो कोई भी हुकूमत इतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। बिल्कुल। 2016 में फिर हमने हुकूमत को एक प्रपोजल दिया था कि हम क्यों ना इन लोगों को जॉब मार्केट से निकालें और बजाय जॉब सीकर्स बनाएं, जॉब क्रिएटर्स बनाएं। ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में ये प्रोग्राम जो है इसका आगाज़ शुरू हुआ है एंड ये सबसे पहला नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में बना था। इसके बाद माशाल्लाह हमारे पास 6-7 मुख्तलिफ NICs बन चुके हैं। आपके कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं, हैदराबाद में, कोयटा में वगैरह वगैरह, फैसलाबाद में। तो पिछले 5-6 सालों में 1,20,000 से ज़ायद जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 50 अरब रुपए से ज़ायद इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यूज़ इन स्टार्टअप फाउंडर्स ने रेज़ किए हैं पिछले 6 सालों में। 50 अरब रुपए। जी। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ मुझे बेहद खुशी होती है, आपने भी देखा होगा यहाँ पे कि यंग लोग हैं। बिल्कुल। और ख़वातीन की अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन 24% जहाँ यहाँ पे ख़वातीन हैं, जो एवरेज ग्लोबल एवरेज से भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इंक्यूबेशन सेंटर में हमें बैरून मुल्क से भी अवार्ड्स मुख्तलिफ मिले हैं। ज़बरदस्त। इवन बिल्डिंग को भी मिले हैं। ये वाहिद पाकिस्तानी हुकूमत की गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जिसको अवार्ड भी मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने सिंपली क्या किया कि दोस्तों से रब्ता किया जो टेलीकॉम में थे या बैंकिंग में थे या किसी और सेक्टर में थे, जो कामयाब लोग थे पाकिस्तान में रहते हुए या बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सही। तो उनको कहा है, सिंपल फार्मूला है कि 99% आप जो करते हैं करते जाओ, खाली 1% अपने मुल्क के लिए वापस दो और यूथ को दो। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, सपोर्ट किया। और आज मुझे बेहद खुशी होती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी जो हैं बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट क्या होता है? मेंटरिंग, डोमेन एक्सपर्टीज, नॉलेज है, और साथ साथ फंडिंग भी हमें देते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को देते हैं। ज़बरदस्त। बिल्डिंग का आपने जिक्र करा, अभी हमने छोटा सा टूर किया आपके इस NIC का, इस्लामाबाद का। वी वर अमेज्ड कि जिस तरीके से आपने एक कल्चर डेवलप किया हुआ है कि लोग जो हैं कॉफ़ी शॉप में बैठ के भी काम कर रहे हैं। देयर इज़ अ स्मॉल जिम एज वेल, देयर इज़ सम प्लेइंग एरिया एज वेल, और छोटे छोटे सिंपोजियम एरिया अलग है, कॉन्फ्रेंस हॉल अलग है, स्टूडियोज आपने अलग बनाए हुए हैं। द कल्चर इज़ रियली कूल और बहुत ज़्यादा वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट कल्चर्स में नज़र नहीं आता। हर कोई यूं गर्दन सीधी करके चल रहा होता है। बट यहाँ जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि हर कोई आपको
आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, वो भले आपको ग्रीट करके हो, सलाम करके हो, या एक सिंपल से स्माइल पास करके ही क्यों ना हो, लेकिन आई मस्ट से एंड आई मस्ट सल्यूट यू, द कल्चर इज़ रियली कूल। मतलब मुझे लगा, फील नहीं हो रहा कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। ऐसा ही है। मुझे हर कोई इस तरीके से बात कर रहा है जैसे मैं उसको शायद 1-2 साल से जानता हूँ। ऐसा ही है। तो ये कैसे डेवलप किया सर? डोंट यू फाइंड इट ये मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना? थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया आपका ये बात कहते हुए। क्योंकि ये चीज़, सॉरी टू कट यू, कि मैं भी बहुत ऑफिस विजिट करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा होता है सर आपको उस कमरे में जाना है, एक बंदा आता है, वो आपको ठक करके उस रूम में ले जाता है, आप निकले 1 घंटे बाद बाहर चले गए। यहाँ जो मैंने फील किया वो ये कि दरवाजे से एंटर होने के बाद से यहाँ तक पहुँचते हुए, और यहाँ से जो मैं विज़िट करा सारी फैसिलिटी, तो जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ी और जो मुझे नज़र आया, वो बंदा बहुत मुझे हम्बल और बहुत वेलकमिंग नज़र आया, जो कि नॉर्मली नहीं होता। थैंक यू वेरी मच अली। मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और उस टीम ने इस तरह का कल्चर और इन्वायरमेंट बनाया है यहाँ पे। इसका जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो मकसद है वो बहुत सारे आपकी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, लेसन्स हैं, और लेसन्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सही। और दोनों से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल, बुरे से चीज़ों से भी बुरे से ज़्यादा सीख सकते हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। तो जो हमारा माजी के अंदर मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि अपना खुद भी मुलाजमत करता रहा हूँ मुख्तलिफ इदारों में, जी। फिर इदारों में जाके एज एन आउटसाइडर भी देखते रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, किसी ने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर आपका कल्चर ही सही ना हो, बिल्कुल ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो बुनियाद है ना, वो मैं समझता हूँ कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह उस कल्चर को आप बनाएंगे उसी तरह वो आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो ये बेसिकली एक मैं समझता हूँ एक असूल है, एक फार्मूला है, जो मैं अगेन आपके नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ बिल्कुल कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप देखें कि दुनिया क्या कर रही है, अक्सरियत लोग क्या कर रहे हैं, और फिर एग्जैक्टली उसका उल्टा करें। यही आपको कामयाबी का रास्ते पे लेके जाएंगे। उसकी वजह यह है अली कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाखुश हैं। जो लोग जॉब करते हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, बड़े करीब से मैं उनको जानता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो मुतमईन नहीं है, वो खुश नहीं है। आपको पता है इनको टारगेट के स्ट्रेस होते हैं, उनको और मसाइल होते हैं। बिल्कुल। लिहाजा बजाय तो लगेगा कि यार बड़ा दफ्तर है, बहुत बड़ी लविश गाड़ी जिंदगी है, गुजर रही है, बड़ा ये है, हाँ, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर से जो है ना वो खोखले हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी अपनी एक छोटा सा ठिया हो, रेडी हो, अपना छोटा सा कारोबार हो, और आपके खर्चे जो है उसमें से निकल आ रहे हैं, आप गुजारा कर रहे हैं, अच्छा गुजर कर रहे हैं, तो इससे बेहतर अल्लाह ताला से कोई नेमत नहीं है। सो मेरी राय ये है कि कल्चर को बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कल्चर जो है ना वो उसी चीज़ को फिर आगे लेके जाता है कामयाबी की तरफ, और वही कल्चर जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है आगे बढ़ने से। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में, मिसाल मैं दूंगा जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, नोकिया की मैं बात वापस आना चाहूँगा। तो मुझे याद है एक ज़माने में अर्ली 2002 की बात है, 2003 में, तो नोकिया की कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें हमने बिल बोर्ड्स के ऊपर ना, उन्होंने, जाहिर है वो आपको पता है डीलर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डीलर, तो वो पहले बताते हैं कि अगले 3 माह में हम ये बुलाने लगे, ये प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, ये हमारी कैंपेन है। तो जब उन्होंने बताया हमें दुबई में होटल में कि ये कैंपेन होगी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि गोरे और कालों की तस्वीरें हैं, तो वो जो यूरोप में तो चलता है। तो मैंने उनसे कहा है कि यार ये मुझे बताओ कि ये जो चेहरे हैं ये हमारे मुल्क में शायद इतना रिलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो क्योंकि मेरे नज़दीक जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन हैं, जो बंगाली हैं, उनकी शक्लें ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत बड़ी मार्केट है ये सारी तीनों ममालिक मिला के, तो क्यों नहीं इन चेहरों को हटा के हम ऐसे देसी चेहरे लगा दें जो देख के हम भी पहचान सके, अपने ऐसा लगे कि हमारे अपने लोग हैं। ये बात 2002-03 की बात है। तो मैं सोच रहा था कि जो हेड ऑफ नोकिया की जो ग्लोबल मार्केटिंग का हेड है, वो कहेगा कि यार परवेज ये तो, मैं तो सोच रहा था शाबाशी मिलेगी मुझे, तो उसने कहा आई डोंट थिंक सो। ओके। तो जाहिर है मेरा भी क्यूरियस माइंड है, मैंने कहा चलो मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों, टेल मी व्हाई डू यू नॉट थिंक सो। तो कहने लगा, एंड दिस रियली इज अमेज्ड मी हिज आंसर, ही सेड वी आर नोकिया, ओह दैट्स इट। तो वो जो
एरोगेंस की बदबू थी ना, वही उनको नीचे ले वही नीचे ले गए। तो अगर आपको याद होगा पाकिस्तान में 70% से जायद नोकिया मार्केट शेयर जो था नोकिया था, इवन 78% तक टच किया नोकिया ने। ग्लोबली जो है 34% मार्केट शेयर था उनका। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में मुझे याद है मैं लोगों को कहता था, क्योंकि हमें सैमसंग में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिलता था बनिस्बत नोकिया के, तो मैं लोगों को कहता था कि यार अली आप नोकिया क्यों लेते हो यार, सैमसंग लो। तो आप कहते थे नहीं यार ये आसान है इस्तेमाल करने में, यूज़र फ्रेंड, आई लाइक इट, ब्ला 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 ब्ला। आज देखें कितने फीसद नोकिया इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान, बिल्कुल, या नए लोग ना होने के बराबर। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो एरोगेंस है एरोगेंस ये होता है जब आप एक सर्टन बिजनेस की लिमिट तक पहुंचते हैं, और यही एरोगेंस जो है ना उसका रिजल्ट भी फिर आप देख लें। वही फिरौनियत आ गई। एग्जैक्टली क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2006, आई होप यू रिमेंबर दैट एरा आल्सो, कि व्हेन गूगल वाज गोइंग ऑन इट्स पीक, स्टार्ट हुआ था 2001 अप्रैल के बाद से, अक्टूबर के बाद से, तो नोकिया वाज द फर्स्ट जिनको गूगल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर किया था। तो नोकिया ने यही एरोगेंस गूगल को दिखाई थी कि वी आर नोकिया एंड वी हैव सिम्बियन। करेक्ट। ये 2.1 2.0 और वो ज़माना था E72 का, E65 का और QWERTY कीपैड का, और दूसरी तरफ आपको याद होगा वो पाम वाले फ़ोन आना शुरू हो गए थे, बिल्कुल, जिसमें iMate भी था, और फिर सोनी एरिक्सन का P900, P910i, P900 पोर्टेबल सीरीज़, PDA सीरीज़ जिनको कहा जाने लगा। तो विंडोज़ फ़ोन भी आए उस ज़माने में। तो आई थिंक उस वक्त एज अ न्यू एंट्रेंट्स, क्योंकि सैमसंग एक बड़ा नाम तो था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में या हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी वॉशिंग मशीन को लेके, तो लेकिन सैमसंग मोबाइल फ़ोन में छोटा था। करेक्ट। छोटे बच्चे की तरह एंटर हुआ। उसने कहा हाँ भाई मेरा कोई रखवाला नहीं है, लेट मी गिव मी दैट गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट। तो वो स्टार, सैमसंग वेव, पहले स्मार्टफोन जो आए वो गूगल के साथ चले गए। और आई थिंक जो आपने बात की यहाँ पे, मैं व्यूअर को ये भी बताऊंगा जो नए लोग जो या जो इस जनरेशन में पैदा हुए हैं 2010 के बाद, जिनको मेरे ख्याल से इतना नोकिया का नहीं पता, कि दैट एरोगेंस वाज देयर इन नोकिया, और वो शुरू से ऊपर से नीचे तक थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आपको टॉप लीडरशिप में मिलती थी। इवन अगर शॉपकीपर भी नोकिया बेचता था ना, वो ऐसे समझ के बेचता था कि ये इससे अच्छा कोई फ़ोन है ही नहीं। करेक्ट। और वो एरोगेंस ही थी मेरे हिसाब से, कि बड़ा फैक्टर जो था कि जो नोकिया को ले गया अपने साथ। ऐसा ही है। और ये बड़ी ख़तरनाक जगह है एरोगेंस की जब हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप आज भी हमारे कुछ इदारों में देखें, बिल्कुल, चाहे वो कंपनीज के अंदर हो, इदारों के अंदर हो, तो अभी भी वो उसकी, मुझे तो कम से कम एरोगेंस की बदबू आती है। तो जो वो आपने बात की ना कि हमारी कोशिश ये है, ज़ोहैर साहब की, मेरी और हमारी टीम की, वो यही है कि हमने जो लेसन सीखे हैं, जो गलतियां की हैं, उनको ना दोहराएं। और यहाँ पे जैसे आपने, मुझे बहुत खुशी हुई है आपने ये बात की ह्यूमिलिटी की ना, कि हम्बल हैं लोग, फ्रेंडली हैं लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मिशन था उसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए। नहीं सर, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इन मामलात में, क्योंकि मैं हर महीने 3 से 4 डेस्टिनेशन, आपको पता है कि मैं चेंज करता रहता हूँ। तो मैं भी यही बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि क्योंकि एक चाइनीज़ कहावत है, आपने भी यकीनन सुनी होगी, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ कि गमले में आम का दरख्त नहीं पैदा होता या नहीं बढ़ सकता। क्या बात है। इट्स अबाउट कल्चर। ठीक है, जो बात आपने की, अगर मुझे आम चाहिए तो मैं उसको उसी जगह लगाऊंगा कि जहाँ वो आम का दरख्त फल फूल सके। वो गमले में आके मैं उसको कैद कर दिया। बेशक। ठीक है, तो मैं एक छोटा पॉट लगा के यहाँ रख तो सकता हूँ, या कोई मैं लेमन ग्रास लगा सकता हूँ उस पॉट में, लेकिन अगर मुझे आम चाहिए, अगर मुझे मैंगोज चाहिए, तो मुझे वो पॉट में नहीं लगा, वो मुझे आम नहीं मिलेंगे। बहुत खूबसूरत लो, ये लेसन है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ बहुत, उसमें आप कहेंगे मैं जजमेंटल हूँ, तो हाँ मैं हूँ उस मामले में, कि जब मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता हूँ तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ों को देखता हूँ कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में किस तरीके से बात कर रहे हैं, कोई चिल्ला तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा, आपस में लोगों का इंटरेक्शन कैसा है, कॉफ़ी वाला अगर आपकी टेबल पे आके चाय पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है। तो दैट रियली मैटर्स अलॉट फॉर मी, क्योंकि वो कल्चर अगर इतना प्रोडक्टिव है कि लोग को बैठना वहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो काम तो ऑटोमेटिकली होगा फिर। क्योंकि अगर कोई अपना 9 to 5 या 9 to 6 वाली जगह को एक अजाब के तौर पे गुजार रहा है कि 6 बजे और मैं भागूं या 5 बजे में भागूं, तो वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है स्पेशली नौजवानों के लिए, कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है ना जी, कारोबार करना है या नौकरी करनी है, बिल्कुल, तो आपकी जो अक्सरियत है ना दिन का वक्त उसी चीज़ में गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप कैसे गुजारना चाहते हैं? कैसे गुजारना चाहते हैं? आप या तो मोटिवेटेड हो सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं,
आपको खुशी होगी, थकन नहीं होगी, मेहनत करेंगे, बिल्कुल। या फिर आप कहेंगे या माय गॉड फिर जाके उसके मुंह लगना है। हाँ बिल्कुल ऐसे सो ये उनको डिसीजन करना है, और ये ना करें सिर्फ नौकरी करनी है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये भी एक पैगाम है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है, बिल्कुल। और अगर उस सलाहियत के ऊपर हम मेहनत करें तो उससे बेहतर, यानी उस शख्स से बेहतर कोई और दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है वो काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। अगर वो काम आप ऐसा करेंगे जिसमें दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता, तो पैसे आपके पास खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे यूथ और यंगस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है कि अगर आप एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पीछे आती है। ऐसा ही है। और समटाइम वी नीड टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कोई आएगा बताएगा भाई एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा शायद 100 में से एक दफ़ा हो। 99 टाइम्स वी हैव टू क्रिएट आवर ओन अपॉर्चुनिटी। हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है, वरना फिर हम उसी कुएं में बंधे रह जाते हैं और हम कहते हैं यार ये कौन सी जगह है, आसमान कभी नीला हो जाता है कभी काला हो जाता है। हम जब तक उस कुएं से बाहर नहीं आएंगे हमें नहीं पता कि एक सूरज भी है, एक चांद भी है। हमें उससे बाहर आने के लिए खुद ही कोशिश करनी है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है, उन यंगस्टर्स के लिए भी, उन लोगों के लिए भी कहते हैं यार कारोबार करना है, पैसे नहीं है तो पैसा इज़ ओनली वन थिंग। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई चीज़ है, तो आज हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले हमारी वीडियोस में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम एन आइडिया टिल द एग्जीक्यूशन वो आपको लेके जाता है। और NIC की यही अच्छी बात है और यही ख़ास बात है कि अगर आप कोई के पास कोई आइडिया है और अगर आप स्टूडेंट भी हैं, मुझे परवेज़ भाई ने बताया कि 7 साल या 8 साल जी के बच्चे भी लिंक्ड हैं इस इदारे से। ऐसा ही है। तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई कैसा इदारा 7 साल या 8 साल या 10 साल के बच्चे के आइडिया के ऊपर बैठ के काम कर रहा हो। तो अब वो एक्सक्यूज़ रही नहीं, तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। आपको खुद आगे निकलना पड़ेगा और अपने ख्वाबों को अचीव करना पड़ेगा। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ, और रियली सुना बहुत था, लेकिन आज आने के बाद, देखने के बाद आपके इदारे के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। लेट मी टेल यू, मैंने समझा था कि शायद आप बहुत मशहूर हैं इस वजह से आपके इदारा आपकी वजह से मशहूर है, लेकिन लेट मी टेल यू दैट इज़ वन रीज़न। अदर देन दैट जो आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ें मैंने देखी, और मोर देन 300+ लोगों के आइडियाज़ के ऊपर आपने काम किया, और उसका सक्सेस रेट आप मुझे बता रहे थे कितना % है कि जो अचीव हो चुका है, और आज वो लोग कमा रहे हैं बाकायदा, उनके पास रिटर्न भी आ रहा है। दैट इज़ मोर देन 67%। 67%, दैट इज़ रियली बिग। कि अगर 100% आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसमें 67% वो आइडियाज़ अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग रियली अमेजिंग, एंड सर वी मस्ट हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। वेरी काइंड ऑफ तो मुझे बताएं सर कि अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, भले वो इसमें ये तो नहीं है सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस, जो दुबई में लोग बैठे हैं या दूसरी जगह बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो कनेक्ट ओवरसी पाकिस्तानी, वो भी आपसे कनेक्ट हो सकता है। Correct. इसके ऊपर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल के दौर में ना जहाँ पे भी आप हैं दुनिया में आप रब्ता कर सकते हैं। ग्रेट। और सोशल मीडिया के ज़रिए मैं लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि वो गूगल के ज़रिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को वो सर्च करें। सही। हमारी सोशल मीडिया जो है, जितने भी चैनल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, लिंक्डइन स्पेशली, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको फॉलो करें। सही। उससे क्या होगा कि हमारे मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हों, रिमोटली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद H9 में हैं, तो मोस्ट वेलकम। हमारी जो वेबसाइट है www.nicpakistan.pk, ओके, nicpakistan.pk, वो वहाँ पे अगर वो विज़िट करें तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लिंक्स भी मिलेंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को रब्ता करना चाहिए और अपना आइडिया जो है हमारे साथ शेयर करें, और उस आइडिया के मिल के आगे काम करते हैं इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट। तो जो भी लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 years टिल 70 years, देयर इज़ नो एज लिमिट, और आप कनेक्ट कर सकते हैं NIC से। हम अब यहाँ पे आपको वेबसाइट भी बता देंगे लिंक में और डिस्क्रिप्शन में, सो यू गाइस कैन कनेक्ट टू द टीम ऑफ NIC। और आपके जो फ्लोटिंग आइडियाज़ हैं उनको किसी शेप में लाना हो, प्रॉपर फॉर्म में लेके आना हो और उनको अचीव करना हो अपने रियलिटी की तरफ, तो NIC विल हेल्प यू फॉर दैट। और सर नेक्स्ट हमारा एक राउंड है, इट्स रैपिड फायर राउंड। कुछ सवालात हम आपसे करेंगे, इसमें आपने एक वन लाइनर आपने जवाब देना है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्यों, किस लिए, दैट इज़ योर चॉइस,
बट वो शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड, ताकि पीपल विल नो के वो पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, कि लाइक योर हॉरोस्कोप या दूसरी चीज़ें। तो हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। ओके, रैपिड फायर राउंड है सर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ योर लास्ट गूगल सर्च? टेकब्लेड। टेकब्लेड, रियली? तो आपको क्या मिला वहाँ से? वहाँ पे मुझे ये मिला है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें मुख्तलिफ 3 ममालिक हैं शायद, जहाँ से अफ्रीका से, आई थिंक बांग्लादेश इज वन ऑफ देम, नो, दुबई, इट्स बेसिकली मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। या और लोगों को बेसिकली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, और फिर जाहिर है उस अवेयरनेस से फिर वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो दैट्स रियली स्ट्रेंज। आई थॉट कि हमें जाने से पहले सिर्फ हम ही होमवर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे परवेज भाई ने भी होमवर्क किया हुआ था, इन्होंने टेकब्लेड सर्च किया हुआ था। चलें, आई होप अभी हमने स्टार्ट किया है शुरू में तो वो मटेरियल शायद मिल गया हो, ऑल्दो आवर वेबसाइट इज़ रेडी। इंशाल्लाह एंड आई थिंक देखो, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ना, यू शुड नॉट सीक परफेक्शन ऑन डे वन। बिल्कुल ऐसे यू नीड टू मूव इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल सही। तो वो जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो हमारी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उनसे हम ज्यादा सीखते हैं। सही सही। अच्छा सर, आपका फेवरेट सॉन्ग जो कि आप अक्सर गुनगुनाते हैं? मैं पल दो पल का शायर हूँ। क्या बात है सर, क्या बात। तीसरा सवाल कि व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर? हेल्थ, वेल्थ, फैमिली या लाइफ आफ्टर डेथ? To be honest with you, I don't have any fears. ग्रेट। My only fear is कि इंसान जो है वो जो अल्लाह ताला ने उनको जो पोटेंशियल दिया है ना, उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, या उसकी बहुत कम परसेंटेज पे काम इस्तेमाल करता है। ठीक है। मेरा फेयर यही है। बाकी जो है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, तो मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से, अपने से नहीं उससे, इंशाल्लाह, कि वो यकीनन मेहरबानी करेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, कौन से 3 वर्ड हैं कि कोई आपको डिस्क्राइब करे? आपको क्या लगता है? 3 words कि कोई आपको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करे? मेरी ख्वाहिश होगी अगर वो ये 3 अल्फाज इस्तेमाल करे ना, फ्रेंड, ब्रदर, ओके, मेंटोर। ये मैं तो कर सकता हूँ आपके लिए तीनों ये 3 अल्फाज, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट क्रिंगियस्ट थिंग यू हैव डन इन योर? मोस्ट क्रिंगियस्ट क्रिंगियस को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्या होता है? मतलब बहुत खतरनाक किस्म की शैतानी अपने यूथ के ज़माने में आपने क्या की हो, जब आप टीन एज में थे? वाओ, मेरे ख्याल में ऑन एयर अगर ये ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। थोड़ा सेंसर करके वाली बता दे। बट ग्रोइंग अप, यू नो, एज अ यंग पर्सन लाइक एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, हमारी जो सोच है वो ज़ाहिर एक किस्म की होती है। बिल्कुल, तो ऐसे काम किए हैं जो अक्सर नौजवान करते हैं। और खुशकिस्मती ये है कि उस वक्त जो है ना हमारे पास इंटरनेट, फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं था, लिहाजा उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कोई सबूत ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकी, टेलीकास्ट नहीं हो सकी। सही। मुझे ये बताएं सर कि अभी अल्लाह ताला ने आपको जो मुकाम प्रोवाइड किया है, यू थिंक कि दैट इज़ द पॉइंट कि आपको जो अचीव करना था लाइफ में वो आप कर चुके हैं, या अभी आप कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? बहुत सारी पिक्चरें हैं अभी बाकी मेरे दोस्त। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये थोड़ा एक वर्ड में नहीं कहूँगा। एक ट्रेनिंग पे था मैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने हमें ना एक छोटा सा माउंटेन के ऊपर ना क्लाइंब करवाया था। सही है। तो वो रस्सियाँ शस्सियाँ डाल के हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके हम उस पहाड़ के ऊपर पहुँचे तो हैं। सही। तो हमने विक्ट्री अचीव कर ली। सही। सारे लोग खुश हुए। तो मैंने जब अपने शोल्डर के ऊपर से देखा ना, तो उससे एक और पहाड़ था। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कभी भी ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है, कि आप एक मंजिल तक पहुंचेंगे, उससे आगे और भी मंजिलें बहुत हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। तो सितारों से आगे जहाँ और भी है, बेशक, और अभी इश्क के इंतहा और भी है। बेशक। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? मेरी जो पहली बेटी जब पैदा हुई थी ना, माशाल्लाह, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि वो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। क्या बात। बेस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर योर वेकेशन? आई थिंक अल्लाह ताला के फजल से मुझे बहुत जगहों पे जाने का मौका मिला है, लेकिन मैं कहूँगा कि टर्की जो है वो इसलिए सबसे बेहतर है कि आपको यूरोप भी मिल जाता है और एशिया भी मिल जाता है। आपको ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चर भी मिल जाता है और इस्लामिक कल्चर भी मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जगह है वो। और स्पेशली जब आप क्रूज से गुजर रहे होते हैं इस्तांबुल में, तो एक तरफ आपको अजानें सुनाई दे रही होती हैं, और आधे घंटे बाद आपको ऐसा एनवायरनमेंट नज़र आ रहा होता है कि आप कहते हैं कि ये बिल्कुल एक अलग एनवायरनमेंट है। कितनी लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं सर आप? कितनी लैंग्वेजेस के ऊपर आपको कमाल? मैं 4 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हूँ। अच्छा।
थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, उर्दू पे गुजारा कर लेता हूँ, पहाड़ी में बहुत अच्छी बोलता हूँ, और मेरी जो महारत है वो बॉडी लैंग्वेज में है। क्या बात है सर। नहीं सर, आप इतनी देर से हम बात कर रहे हैं उर्दू, यू आर हैविंग अ परफेक्ट उर्दू, इसमें कोई मुझे कराची वालों ने बहुत अच्छी उर्दू सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी एक मैं कहूँगा ना कि इंसान के लिए एक लेसन है कि 26-27 साल की उम्र के बाद एक ज़बान सीखना, इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही अगर हम अपना जहन उस तरफ कर रुझान। मैंने सर आफ्टर 32 इयर्स ऑफ एज मैंने चाइनीज़ सीखी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे शुरू में लगता था मैं क्या करने जा रहा हूँ, बट जब स्टार्ट किया एक हफ्ता कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, आई कैन डू इट, मैं स्टिल आई कैन डू इट, तो मैंने किया। एक्सेलेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि यू आर अ ट्विटर गाय, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम? क्या सबसे ज़्यादा क्या यूज़? लिंक्डइन, नो ट्विटर? Not really, not Okay. really. I use a little bit of Facebook, ओके, but preference मेरी जो है वो LinkedIn पे है। लिंक्डइन, हाँ, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो कनेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल, मुझे बेहद खुशी होगी, LinkedIn के ऊपर वो रब्ता कर सकते हैं। ग्रेट, एंड वी विल प्रोवाइड योर लिंक्डइन इन द Most डिस्क्रिप्शन एज welcome, वेल। most welcome. ओके, सो सर थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद यू। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि टेक ब्लेड की कॉफ़ी विद सीईओ सीरीज़ के फर्स्ट फेज़ में आप हमारे साथ हैं। और लेट मी टेल माय ऑडियंस कि आपको कभी कभी ऐसा फील होता है ज़िंदगी में कि इफ़ यू वांट टू रीच समवन और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा या अवेलेबिलिटी नहीं होगी, लेट मी टेल यू कि परवेज़ भाई से मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हैं, बट हमारी लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे बहुत कम्युनिकेशन रही है। इवन इन कोविड टाइम्स ऐसा ही है। हमने कोई 1.5 घंटे की कॉल के पे बात भी की है 2020 में। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका फिजिकल इंटरेक्शन ही किसी से हो तो वो आप बहुत क्लोजली उससे फील करें। मैंने रिक्वेस्ट किया परवेज़ भाई से कि वी आर हैविंग दिस सीरीज़ कॉफ़ी विद सीईओ, और शायद 3 मैसेज में परवेज़ भाई ने मुझे कह दिया कि यू आर मोर देन वेलकम अली, एनी टाइम आप आ सकते हैं। एंड आई मस्ट थैंक यू दुनिया भर के सामने, आई वुड लाइक टू नहीं, you're most थैंक welcome. परवेज़ भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया कॉफ़ी विद सीईओ में, एंड थैंक यू सो वेरी मच। और थोड़ा सा आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं टेक ब्लेड के हवाले से, एंड वी वांट टू ट्रांसफ़र दिस नॉलेजेबल बेस्ड वीडियोस फॉर आवर यूथ, एंड जो हमारा टेक से रिलेटेड हमारी ऑडियंस है उनको पता चले कि कौन से टेक जाइंट्स हैं कि जब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन को लोग जानते नहीं थे, कोई मोबाइल मोबाइल बोला करता था, कोई कुछ और बोला करता था, और उस वक्त के जो जाइंट्स थे किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस इंडस्ट्री में, कि पहले एक सोनी था, फिर वो एरिक्सन था, फिर सोनी एरिक्सन हुआ, फिर वो नोकिया हुआ, फिर सैमसंग, फिर iMate, फिर वो PDS का दौर, और फिर वो नोकिया का रीच। तो ये हम चाहते हैं लोगों को पता चले कि वो कौन लोग थे, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग ही जानते हैं कि कौन थे वो जो हमारे वॉरियर्स थे या हैं, और आज वो कहाँ हैं, और आज वो हमारी सोसाइटी में हमें कैसे सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन मोटिव है टेक ब्लेड में रहते हुए। तो आपको क्या लगता है सर, ये मकसद कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव कैसा है? हम कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गए? नहीं, इट्स नेवर टू लेट अली। मेरे ख्याल में ना बहुत अच्छा है। 2 एरिया स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा। प्लीज। एक तो ये है कि लोगों को पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त क्या है और हम इस यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, और उससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा आगे भी देख सकते हैं कि फ्यूचर में कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है और हम उसको कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्यूचर्स के अंदर, अपने करियर्स के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों को आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी भी एक स्टोरीज है, उनकी भी कहानियां हैं, उनके एक अंदर लेसन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो शायद नौजवान जो हमारे हैं वो उन कहानियों से, उन लेसन से कुछ सबक सीख सकें जो उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर्स के अंदर, उनकी डायरेक्शन के अंदर, उनके फ्यूचर के अंदर वो उनको काम आ सकें। बिल्कुल। तो मेरी राय तो ये है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। एंड ऑफ कोर्स यू हैव नॉट ओनली मी पर्सनली बट ऑल्सो द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का तमाम सपोर्ट है, थैंक यू सर, टीम का भी सपोर्ट है, ये आपकी अपनी जगह है, मैंने आपको पहले भी कहा था। और एंड पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फॉर मी पर्सनली इट्स अ रियली बिग ऑनर, अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हम खुदा हाफिज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉफ़ी विद सीईओ में आपके सामने हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। Subscribe Tech Blade.